दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो हमारे भगवान भोलेनाथ जी के एक ज्योतिर्लिंग की कहानी है, जिसे सुन के आपके मन में काफ़ी शांति हो जाएगी। दोस्तों आज के ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ममलेश्वर, जो कि हमारे अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही एक अंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये अंग माना जाता है, जिसे दो भागों में दो लिंग के रूप में विभाजित किया गया था। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, और आपको ये जानकारी देंगे कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ और इसकी कहानी, रोचक कहानियाँ किस प्रकार से हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है और इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही एक रूप माना जाता है दोस्तों, जो नर्मदा तटी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है और माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर शहर की मुख्य भूमि पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर है। इसे ओमकारेश्वर का पूरक और पार्थिव लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कहें तो विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने ओमकार पर्वत पर दर्शन दिए थे। उसी समय ऋषियों और भक्तों की भीड़ के कारण उन्होंने खुद को दो भागों में विभाजित किया, एक ओमकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर यानी कि अमरेश्वर। यह माना जाता है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती है। दोस्तों यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी विंध्याचल पर्वत की तपस्या से जुड़ी हुई है। विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया। उस समय वहां उपस्थित ऋषियों और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग को दो भागों में विभाजित कर लिया। नर्मदा नदी के द्वीप पर ओमकारेश्वर और मुख्य भूमि पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों विंध्य पर्वत ने यह घमंड किया कि वह मेरु पर्वत से भी ऊंचा है, जिससे नारद मुनि ने उसे अहंकार को कम करने के लिए कहा। अपनी बात से आहत होकर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांग लिया। विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल को वरदान दे दिया। उस समय बहुत से ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित हुए। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने ओमकारेश्वर लिंग को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग को नर्मदा नदी के द्वीप पर और दूसरा भाग को ममलेश्वर के रूप में मुख्य भूमि पर स्थापित कर दिया। हालांकि दोनों शिवलिंग अलग अलग हैं, फिर भी उन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को अमलेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इतिहास जो कि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल से पांडवों के भाई नकुल ने करवाया था। इस मंदिर में एक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग स्थापित है और यह अपनी आकर्षक बलुआ पत्थर की वास्तुकला यानी कि बारीक नक्काशी और एक भव्य शिवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहीं पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का होता है। दोस्तों पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ममलेश्वर
प्रदक्षिणा में वृद्धकालेश्वर, बानेश्वर, मुक्तकेश्वर, कर्मदेश्वर और तिल भांडेश्वर करके मंदिर मिलते हैं। ममलेश्वर का दर्शन करके स्वामिका कार्तिक, ओघेरेश्वर गणपति, मारुति का दर्शन करते हुए नृसिंह टेकरी तथा गुप्तकेश्वर होकर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। यहीं कपिल जी, वरुण, वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्मदेवेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम जाकर मार्कंडेय शिला और मार्कंडेश्वर के दर्शन करें। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मंधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मंधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मंधाता पर्वत हो गया था। दोस्तों, ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। दोस्तों, इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मंदिर में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी हुई है। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि यह पर्वत ही ओमकार रूप में बसा हुआ है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओमकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओमकारेश्वर के मंदिर ओमकार में बने चंद्र का स्थानीय ओम इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओमकार पर्वत पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का है। दोस्तों मालूम पड़ता है कि इस मंदिर में शिवजी के पास ही माँ पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा होती है और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य और पूजनीय होते हैं। दोस्तों यह मंदिर पंच मंदिर शिला है। यह मंदिर पर इस मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी बहुत सारे बेहतरीन पत्थर के काम वाले कम वाला यह मंदिर अब पुरातत्व के अधीन हो गया है। देवी अहल्याबाई के समय से यहाँ शिव पार्थिव पूजन होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिव शिव लिंगों द्वारा ममलेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। इसका भुगतान ब्राह्मणों को दान, पारिश्रमिक भुगतान होलकर राज्य द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यह संख्या बहुत सारी घट गई, इन तक ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गई। मंदिर की दिवाली पर शिव महिम स्रोत शिलालेख के रूप में बहुत सारे हैं, जो कि हमारे आकर्षित करते हैं और हमें दर्शन देते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, लिंग के 2 स्वरूप होने के कारण ही पुराणों में इस प्रकार दी गई है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की थी। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान कर दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरा का नाम अमलेश्वर यानी कि ममलेश्वर रख दिया। दोनों लिंगों का स्थान मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना जाता है। इसी कारण से इसे ज्योतिर्लिंग, जो कि जिसका कि 2 लिंग है, इसे एक ही ज्योतिर्लिंग मानते हैं। दोस्तों आपको हम जानकारी दे दें कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मंदिर की स्थापना और अपने हमारे ममलेश्वर मंदिर की जो पारंपरिक पौराणिक कथाएं हैं, इसे ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।